रख लेना, मुझे दास समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। आज हमारे मंच पे आदरणीय श्री विकास सिंह उर्फ लालू पटेल, भभुआ भाग नंबर 1 से जिला पार्षद, आज हमारे महाराज जी को स्वागत करेंगे। चलिए भैया, जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार ताली बजाइए। बोलिए बजरंग बली की जय हो, बोलिए बजरंग बली की जय हो, शंकर भगवान की जय। आइए, आपके गांव का परम सौभाग्य है कि आपके जनप्रतिनिधिगण भी आपके इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। हमारे प्राचीन व्यवस्था के अनुसार हम लोग प्रजा हैं और ये लोग राजा हैं, और ऐसे सम्मानित गण जब आए तो ये आपको आदर करें तो आप इनको दुलार दीजिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि करतल ध्वनि करके आप इनका स्वागत करिए। और प्रभु से प्रार्थना है, यज्ञ भगवान से, कि इनके जीवन में ओज तेज बना रहे, ऐसे ही ये अपने पद पर स्थापित रहे। बोले शिव नारायण भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की। आज बड़ी भाव से मैंने भगवान श्री राम के ऊपर 2 पंक्तियां लिखी हैं, आपको मैं सुना दूं, क्योंकि आपके श्याम किशोर जी बोल रहे हैं कि झांकी आ रही है और रितेश जी भी बोल रहे हैं। तो अगर आप बैठने के लिए कहिए तो हम तो 10 घंटा बोलते रह जाएं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हम इन्हीं कथा सुनाते रहे। तो देखिए, आइए प्रभु श्री राम पर आज मैं कुटिया में था तो मेरे मन में एक विचार आया प्रभु के प्रति, श्री राम के लिए हृदय छलक गया और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आप सुनिए और एक एक ताली बजाकर अपनी ताली श्री राम तक पहुंचाइए कि राम कौन है, क्योंकि यह राम कथा है। देखिए, मैं बीच में क्यों कह रहा था कि कथा को रोक देते हैं, कल होगा। लोग जाने लगते हैं, भीड़ को ही सुनाऊंगा ना, लोग जाने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अब थक गए हो तुम लोग। तो देखिए, अभी लिखी गई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे और एक एक ताली प्रभु को समर्पित करेंगे कि राम हमारी ऊर्जा है। राम क्या है? राम हमारी ऊर्जा है, नव जीवन की परिभाषा है। पूरा हो जाने दो मैया, पूरी लाइन पर हो जाना। राम हमारी ऊर्जा है, नव जीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की एक आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है, वही जल है, वही थल है, वही आकाश है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है।
क्योंकि हम उन्हीं के आदर्श पर चलते हैं। अगर हम राम के चरित्र पर चले ना तो कभी पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बाप, माँ बेटा, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में कभी झगड़ा नहीं हो। जरूरत है रामचरित्र का, हमने रामचरित्र ही छोड़ दिया। तो राम क्या है? राम हमारे आधार है, राम हमारे जलथल नभ है, राम सकल संसार है, राम ही पूरा संसार है। बुद्धि भाग ब्रह्मा जिनकी, भगवान श्री राम की बुद्धि ब्रह्मा है, बुद्धि भाग ब्रह्मा जिनके, वेद कंठ की वाणी है, श्री राम की वाणी ही वेद है। जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। एक दर्शन हो जाए ना, उन्होंने कहा ना कि सम्मुख हो ही जीव मोहि जब जन्म कोटि अघ नास जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। अभी मैं निवेदन कर रहा था ना कि द्रौपदी अपने ही घर में, अपने ही सभा में, अपने ही दरबार में, आप लोगों की कथा है, सुन लीजिए ध्यान से। देखो ये इधर देख रही कुटिया में झांकी कब आएगी। अपने ही घर में वस्त्र खींचा जा रहा था द्रौपदी का। अगर कोई शत्रु दुश्मनों के बीच में फंस जाए तो कोई बात नहीं, वो तो दुश्मन है। समुद्र में डूबने लगे तो कोई बात नहीं, यह समुद्र है ना। पर अपने घर में, अपनों के बीच में, जैसे मैं अपनों के बीच में अभी हूं और मुझे कोई दुख हो जाए तो ज्यादा दुख लगेगा। बाहर के राज्यों में दुख होता है, चले बाहर है, पर यहाँ तो सब अपने बिहार वाले अपने घर में वस्त्र खींचा जा रहा है, निर्वस्त्र। और द्रौपदी का चीरहरण जो है ना, सभ्यता का चीरहरण है, हिंदुत्व का चीरहरण है, संस्कृति का चीरहरण है, भारत का चीरहरण है। एक द्रौपदी का चीरहरण नहीं, समस्त स्त्रियों का अपमान था उस समय। जिस घर में औरतों का अपमान होता है और जो औरतों का अपमान करता है, इनकी आंखों में जो आंसू लाता है, वही 7 प्रदक्षिणा करके विवाह में लाया, वचन देकर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, और शराब पी करके इनको रुलाता है ना, वही दुशासन है। दुशासन, जिसका शासन खराब हो वही दुशासन है। अपने घर में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, वो जाए कहां? दुख के समय में अपनों को बुलाया जाता है। मैं तुमसे कम नहीं, मेरे चाचा भाई हैं, 3 बेटे हैं, 12 चाचा हैं, मैं कैसे डर जाऊं? सब अपनों को बुलाते हैं, पर अपना ही आज वस्त्र हरण कर रहा है, अपने ही खींच रहे हैं, अपने सभ्यता, संस्कृति, अपने इज्जत को अपने हाथों से उछाल रहे हैं, जैसे शराबी अपना इज्जत अपने से उछालता है। जो शराब पीता है ना, एक घूंट शराब पियोगे तो एक गौ हत्या का फल तुम्हें मिलेगा। इसकी कथा कल सुनाऊंगा, 5 मिनट याद रखिएगा। एक बूंद शराब एक गौ हत्या के बराबर है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाऊंगा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझाऊंगा। अगर एक गौ हत्या का फल लेना है, एक घूंट शराब पी लेना। एक शराबी अपने ससुराल का और अपने पिता का कुल और नाना का कुल, तीनों का कुल बर्बाद कर देता है, एक शराबी।
ब्रह्मघनाश्च, गोघनाश्च, सुरापाश्च। ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, ये तीनों बराबर पाप के अधिकारी हैं। तीनों को बराबर पाप होता है। ब्रह्मघनाश्च, गोघनाश्च, सुरापाश्च, गोघाती, स्त्री घाती, बाल घाती, गर्भघाती, ये सर्वे प्रपछन्न पापिना। जो गर्भ गिराए, पेट में बच्ची है, बेटी है, इसको मार दो। बेटी मारने के लिए है, बेटी है ना पेट में, मार दो। अगर तुम्हारी मां नहीं होती तो तुम कहां से आती? तुम्हारे नानी नहीं होती तो तुम्हारी मां कहां से आती? और आपकी दादाजी दादी जी नहीं होती तो आपके पिताजी कहां से आते? वो भी स्त्री है। तो गर्भ गिराने, पेट में बच्चों को मारने का भी पाप, भ्रूण हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, शराब पीने का पाप, और ब्राह्मणों की हत्या का पाप, जीव हत्या का पाप, और स्त्री घाती, दहेज के लिए औरतों को मार देना। तुम्हारे पिताजी बोले थे ना, 4 व्हीलर के लिए नहीं दिए, बुलेट दे करके छोड़ दिए, मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है समाज में। वो बेटी जी भी नहीं पा रही है क्योंकि पिता गरीब है, अपने पिता से कह नहीं पाती है, पिताजी मुझे उलाहना मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि और चाहिए और चाहिए, मेरे पिता जहर खा जाएंगे, पिताजी से कहूंगा, क्योंकि घर की माँ तो बेटी जानती है, माँ पिता से कह नहीं पाती है। और ससुराल में लोग जीने नहीं देते, दम घुटता है। वो बेटी जाए तो कहां जाए? आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि बेटियों का घर है कौन। मायके वाले, नैहर वाले कहते हैं कि बेटी तू दूसरा घर के बासन बाड़ू, बढ़िया से काम सीखो। और ससुराल वाले कहते हैं कि कैसे घर की मेरे घर आ गई है। अरे उसका घर है कहाँ? जीने तो दो उस बेटी को। गाय और बेटी जब दुखी रहेगी ना तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। गाय को और बेटी को अपने से अच्छे घर में भेजने का प्रयास करना, नहीं तो तुमको दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारे कुल का विनाश होता रहेगा। जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे तब तक तुम्हारा नाश होते रहेगा। गाय का खूब दूध पिया, गाय का खूब दूध पिया। जब बूढ़ी हो गई ना गाय तो कसाई को दे दिया और कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो। अरे मुस्लिम भाइयों को क्यों दोष देते हो? हिंदू हो ना सनातनी, तुम गाय कटवाते हो। तुम अपने गौ माता को बेचोगे ही नहीं तो कोई खरीदेगा कहां से? क्या तुम अपनी मां को बेच सकते हो? अपनी मां को बेच सकते हो? बेच सकते हैं आप? हाथ उठाइए। क्या अपनी मां को बेच सकते हैं? नहीं। तो गाय क्या है? गाय क्या है? कृष्ण की प्यारी है कि राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सकल जगत की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सकल जगत की माता है। इस समस्त संसार की माँ, अपने माँ को बेच देते हो, कहते हो कि एक कसाई काट रहे हो। नहीं काट रहे हैं, हम रक्षा नहीं कर पाते अपने गौ माता का। बेटी और गाय को बहुत बढ़िया जगह दो, नहीं तो विनाश होगा। वही द्रौपदी, वही द्रौपदी दुखी है, अपने घर में कौन बचाए? वो रो रही है। और सबसे पहले द्रौपदी ने किसको पुकारा? अपने 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की ओर देखा कि जिन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा है वो बचा देंगे। पत्नी को सब छोड़ दे, पर पति नहीं छोड़े तो जी लेगी, पर पति ही छोड़ दे तो कहां जाएंगे? इसके पति ही नालायक हैं।
भोजपुरी में कहते हैं कि किकरा पर करी हम सिंगार, पति मोर आनर। सास ससुर भी प्रताड़ित करें, दुख दें, घुट घुट कर अच्छी बेटियां जी लेती हैं, पर अपने पिता से कहती नहीं। पर पति अगर अच्छा हो तो आशा रखती हैं कि चलो 2 साल 4 साल 5 साल में तो जीवन बदल जाएगा, ये बूढ़े हो जाएंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे तो मैं ठीक। पर 5 पतियों ने द्रौपदी को कुछ नहीं, सिर नीचे करके बैठ गए, क्योंकि गुलाम बने हुए हैं, दास बने हुए हैं। तब द्रौपदी ने किसकी ओर देखा? ध्यान से देखिए, द्रौपदी किसकी ओर देख रही हैं? पति नहीं बचा तो पिता। द्रोणाचार्य द्रौपदी के पिता के मित्र थे, तो पिता के मित्र भी पिता समान। द्रोणाचार्य को देखा, शायद ही बचा देंगे, और पति के गुरु भी हैं, पर द्रोणाचार्य ने भी अपना सिर नीचे कर लिया, निराश हो गए। उस देश के राजा दोनों आंख के अंधा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां का राजा ही अंधा हो, प्रजा कैसे? धृतराष्ट्र दोनों आंख के अंधे हैं। झांकी आ रही है, दिल थाम कर बैठे, झांकी चल दी है, 5-10 मिनट के अंदर आपके सामने, घबराइए नहीं। द्रौपदी दिल थाम कर फिर एक बार धृतराष्ट्र की ओर देखी, जो दोनों आंख का अंधा है, पर उसने तो देखा ही नहीं कि वो मेरे तरफ देख रही है। तब द्रौपदी ने अंगराज कर्ण के बारे में सुन रखा था, उधर देखा, और दानवीर कर्ण ने भी कुछ नहीं कहा। देखो, संसार में सब ठुकराते हैं, जब दुख पड़ता है तो कोई नहीं अपनाता है। हारे के सहारे श्याम, दोनों हाथ उठाकर बोलो कि जो हार गया है उसके सहारे ए है। बोलो, हारे के सहारे श्याम, हारे के सहारे श्याम, फिर से हारे के सहारे श्याम, हारे के सहारे श्याम, हारे के सहारे श्याम, हारे के सहारे श्याम। और अभी श्याम के पास नहीं गई, अंत में उसने कुल गुरु कृपाचार्य की ओर देखा, और भक्त जब गुरु की शरणागति लेता है तो बुद्धि आती है। कृपाचार्य ने कहा कि मैंने भी दुर्योधन का नमक खाया है, पर छोड़ो, मैं ऐसे तो सहायता नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी कृपा से बुद्धि आएगी। और द्रौपदी के मन में बुद्धि आया कि कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्णं वंदे जगत गुरु, प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, जब हरे कृष्ण कह के हाथ उठा देना, हे कृष्ण अब तुम ही बचाओ, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमरे पगराथियों। तो एक मचरा दर्शन करिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हुए हैं और ये पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रक्षा करिए। भगवान का श्रृंगार रानियां कर रही थी, कोई यहाँ पहना रही थी, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई मुकुट, तो ये इसको अंग वस्त्र कहते हैं। तो इधर डाला, ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ऐसे डालना था भगवान को, पर अभी ऐसे डाल पाई थी, और द्रौपदी ने कह दिया कृष्ण रक्षा करो, ऐसे रह गया। बाल खुले, मुकुट हाथ में रानी की, अभी सिर पर नहीं आया श्री कृष्ण के, क्योंकि भक्त पुकार दिया है। एक पैर में जूता, दूसरे में नहीं पहन पाए, और द्रौपदी पुकारी, उड़ गए, चल गए। गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, जल्दी पहुंचाओ मुझे।
गरुड़ ने कहा कि इतनी जल्दी मैं नहीं पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि अब साड़ी जो है यहाँ से यहाँ आ गई थी और वो भी साड़ी अब यहाँ तक आ गई है। द्रौपदी दांत से पकड़ रखी है, ऐसे पकड़ रखी है साड़ी और दुशासन खींच रहा है ऐसे। इज्जत बचा रही है, आज द्रौपदी इज्जत बचा रही है, पर हम अपना इज्जत आस्तीन दे रहे हैं छोटे कपड़े पहनकर। भगवान ने कहा नहीं पहुंचा सकते हो गरुड़। गरुड़ भी थक गए, बोले कि ऐसे कि एक झटका मारेगा, उसके हाथ में 10,000 हाथियों का बल है, एक झटका मारेगा। वस्त्र नीचे, फिर मैं जाकर क्या करूंगा? क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, असमय वेत पुनिका पछतानी। जब धान सूख जाए और खेत में बारिश हो तो उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। मैं नहीं जा सकता। भगवान बोल रहे हैं गरुड़ और तेज चलो, और तेज चलो। और आप मोटरसाइकिल के में 100 या 120 तक रफ्तार गति सीमा होती है ना? कितना? 100 देखिए 100 होता है बाइक में। और कोई कहे कि तू 200 चलो, कहां से चलेगा? गरुड़ बोले कि प्रभु त्राहिमां शरणागतम, हे शांताकारम तुभ्यं नमामि, मैं नहीं चल सकता। भगवान गरुड़ पर से कूद गए। गरुड़ पीछे पीछे उड़ रहे हैं, भगवान आगे आगे उड़ रहे हैं। भक्त की रक्षा चलिए, सोच रहे हैं अगर इसका इज्जत चला गया तो मैं भक्तों का सब कुछ होता हूँ। साधुनाम मह्यम हृदयम, हृदयम साधुनाम मह्या। भक्त मेरे हृदय होते हैं, मैं ही सब कुछ होता हूँ। कैसे मैं छोड़ दूं अपने भक्त को? और जान रहे हैं गरुड़ पीछे उड़ रहे हैं, मेरे प्रभु उसके गरुड़ के आगे उड़ रहे हैं। और गरुड़ से आगे उड़ता पीताम्बर है, गरुड़ से भी आगे कहीं जाकर फेंक दूंगा। और गायत्री ठाकुर ने लिखा कि आज आकाश में 3 विमान उड़े नभ में। आज 3 विमान उड़ रहा है आकाश में, 1-2 नहीं। द्रौपदी के लाज बचाने के लिए 3 एक नहीं 3 विमान उड़ रहे हैं आकाश में। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के उड़ी यही होड़ लगा के। 3 विमान आकाश में उड़ रहे हैं, इस सबसे आगे के पहुंची वही जा आपस में बाजी लगा दिए हैं। भगवान का पीताम्बर आगे है, भगवान बीच में उड़ रहे हैं, गरुड़ जी पीछे पीछे उड़ रहे हैं। तीनों में से कोई पहुंच जाए पहले। धन्य हो प्रभु, वो राज राजेश्वर श्री कृष्ण, राम ही कृष्ण है। वो आज अपने भक्त के लिए अपना तख्त ताज छोड़ दिया, भगवत्ता छोड़ दिया, विमान पर से कूद पड़े और उड़ रहे हैं। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के उड़ी होड़ लगा के। आगे कौन उड़ेगा यही बाजी लगा करके भगवान तीनों के साथ उड़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज मेरी बहन का द्रौपदी मुझे भाई मानती है, रक्षा बंधन करती है, गोधन में मेरे लिए तो क्या कुटती हो भाइयों के लिए? हैं? क्या बोलो ना, क्या कुटती है? अरे गोवर्धन बुट कसैली बुट ना। और देहात में एक और भी होता है हमारे बिहार में, बहनें करती हैं भाई के लिए पीड़िया। कौन कौन करती है? हाथ उठाइए। हाँ तो मेरे लिए पीड़िया भी लगाती है, गोधन भी कुटती है, और बासी मुंह से मुझे श्राप भी देती है, और बाद में रेगनी के कांट भी चुहा लेती है। उसको हम लोग ब्रह्मदंडी कहते हैं। रेगनी का शुद्ध नाम ब्रह्मदंडी है।
उसके काट को जीभ में चुभा भी लेती है, मेरे लिए श्राप देती है, फिर गोधन कुटकर वरदान भी देती है। जियो जियो 100 साल मेरे भैया, और मेरे रहते अगर मेरी बहना का इज्जत चल गया, जिस भाई के रहते बहन दुखी हो गई, उस भाई का रहना और नहीं रहना बेकार है। विवाह होने के बाद पत्नी के मुंह में फंस जाता है, फंसो, उसका मान सम्मान करो, पर बहन को लात मत मार दो। समझो जिस दिन बहन की आंख में आंसू तुम्हारे कारण से आ गए ना, तुम्हारा भाग्य बिगड़ जाएगा, दुर्भाग्य बदल जाएगा, भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरी बहन आज दुख में है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। कितना कितना रक्षा बंधन में बहनें राखी लेकर भाई के लिए सजाती है थाल, भाई इसका कीमत न समझे, पर उस बहन से पूछो। ऐसा मत समझना कि बहन एक आईफोन के लिए राखी बांध रही है, साड़ी के लिए नहीं। तुम्हारा निश्चल प्यार चाहिए, उसको छलकता हुआ हृदय चाहिए, और ऐसा विश्वास चाहिए कि भैया जब धूल को होगा तो मेरे सिर पर हाथ रख देना, उस समय मैं धन्य हो जाऊंगी कि मेरा एक वीर जिंदा है, मेरा एक वीर जीवित है आज इस धरती पर मेरे लिए। ऐसी बहन धन्य हो जाती है जिसके भाई हो। श्री कृष्ण विश्वपति ब्रह्मांडपति मेरे प्रभु आज अपने बहन की रक्षा के लिए भगवत्ता का त्याग कर दिए, ब्रह्म सत्ता का त्याग कर दिए, कृष्णत्व का त्याग कर दिए, नंगे पांव वाहन का त्याग कर दिए, और निर्वस्त्र होकर के भगवान उड़ने लगे बाजी लगाकर कि कौन द्रौपदी के पास पहले जाएगा। आपने यहाँ दर्शन किया, लेकिन अभी आप दर्शन करिए वहां क्या हो रहा है, जहां चीर पकड़कर दुशासन खड़ा। भाई के मन में इतना प्यार बहन के लिए कि देखिए माताएं रोने लगी, बहनों की आंखों में आंसू आ गए, पर मेरे द्रौपदी मैया के मन में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। वो कह रही है कि आजो लाज ना बचैब तू, अब थक गई हूं भैया, तू पूरे विश्व की रक्षा करता है, क्या अपनी बहन को नंगा कर दोगे? आजू लाज ना बचैब द्रौपदी के भाई ना कहब। गायत्री ठाकुर ने लिखा है कि आज लाज ना बचैब द्रौपदी के भाई ना कहब। जब माघ में खिचड़ी कब बनाते हैं? माघ में ना, माघ में जब खिचड़ी लेके अइब तोहरा से ना बतियाइब, हम तोरा से बोलब ना। आषाढ़ में राखी बांधे बदे जरई पानी में न डुबाइब हम। जरई समझ रहे हैं? पहले पंडित जी राखी बना बनाकर घर घर भेजते बांधते थे, याद होगा बुजुर्ग लोगों को। पंडित जी जनेऊ दीजिए, राखी दीजिए, नहीं, अपने पुरोहित से लोग मांगते थे। और पहले बहने पानी में एक जंगल का पौधा था, कुछ क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वो पानी में डुबा देती थी, और बाद में उसको ऐसे निकाल कर धागा जैसा बना करके उसके छिलके से राखी बनाती थी। जरई बोला जाता है। तो मैं नहीं डुबाऊंगी उसके लिए। और भैया कि 5 पति, द्रौपदी कह रही है, मैंने बचपन में यह झूठा तो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये अयोध्या वाले जो महाराज जी कुटिया में बैठे हुए हैं, बचपन में मैंने इनके मुख से यह पद सुना था और मुझे आज तक याद है कि 5 पति पर ऐसी गति, मेरे 5 पति हैं, द्रौपदी के 5 पति हैं। मैया घबराओ नहीं, आपकी कथा है और यह दुर्लभ कथा रोज नहीं, शिव विवाह को देख कर ही जाना। झांकी तैयार है, मैं कथा रोकूंगा और झांकी आ जाएगी, आप देख लीजिए झांकी। कमेटी के लोग श्याम बाबा के पास जाइए झांकी लेकर आने के लिए। कि 5 पति पर ऐसी गति,
द्रौपदी कह रही है कि 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में सांझ ही आग लगई गो, सासुर में सब कायर बा, अरे नैहर से बिरना बोलवई बो। द्रौपदी कह रही मेरे 5 पति पर मेरी ऐसी गति, जिसका एक पति होता है उस औरत को कोई छू नहीं सकता है। कब तक? जब तक उसका पति जिंदा है। वो लड़ते लड़ते मर जाएगा पर उसकी पत्नी को कोई तब तक नहीं छू सकता है, अच्छा पति हो तो, जब तक वो जिंदा है। मैं 5 पतियों की पत्नी हूँ और मेरी ऐसी दुर्गति हो गई है, मेरी ऐसी गति हो गई है। 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में सांझई आग लगई वो, सासुर में सब कायर बा, सब यहाँ कायर बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने कहा कि इस दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडवों को भी कह दिया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कर्ण को भी कह दिया, सारे लोग डरपोक बैठे हुए, सारे का पौरुष अधिक है, धिक्कार है तेरे पौरुष को, धिक्कार है। यही देश में सांझई आग लगई वो, सासुर में सब कायर बा, नैहर से बिरना बोलवई वो। छाती ठोक कर कह रही है, बेटियों को, बहनों को अपने नैहर पर बहुत विश्वास होता है, घमंड होता है। सब छोड़ दी, भैया ना छोड़िए, नैहर से बिरना बोलवई वो। अब मेरा वीर नैहर से आएगा, क्योंकि ससुराल में सब कायर बैठे हुए, धिक्कार है। जरा आप दर्शन करिए, द्रौपदी क्या कह दी, किसको डरपोक कह रही है। भीष्म पितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कि धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाए, वो गंगा का पुत्र है और परशुराम का शिष्य है, ऐसा और उन्होंने शस्त्र विद्या बृहस्पति से ली है, धनुष विद्या परशुराम से, युद्ध में अपने गुरु को भी परास्त कर दिया। ऐसे भीष्म को कह रही है, जो भीष्म धनुष लेकर खड़े हो जाए तो देवता के राजा इंद्र भी, उनकी भी धोती खराब हो जाए। ऐसा भीष्म तू डरपोक है। कर्ण को कह दिया, 5 पतियों को कह दिया कि तुम कायर हो, डरपोक हो। महाराज द्रोणाचार्य, जो धनुष विद्या के उस समय सबसे बड़े गुरु थे, उनको डरपोक कह दिया। कृपाचार्य को कह दिया, यहां तक कि उस देश के राजा धृतराष्ट्र को भी कह दिया। महाबली भीम, धनुधारी अर्जुन, अंगराज, कर्ण, सारे लोग कायर हैं। क्यों न कायर? आपके बल को धिक्कार है कि आपकी भाभी, आपकी पतोह, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी नंगी हो रही है, आप यहीं पे आपके आंखों के सामने। कैसा दृश्य रहा होगा ना। हमारे सामने यहाँ बैठे हुए एक बच्चे को कोई छू दे तो हम अपना जान देने, पहले हम दे देंगे, आप देंगे या नहीं, पहले मैं दे दूंगा उसके लिए, क्योंकि वो मेरी भी बेटी है। उस समय का क्या दृश्य होगा महाराज, क्या दृश्य होगा उस समय का। अपना घर, अपना राज्य, अपना परिवार और वस्त्र खींच रहा है। इतने में द्रौपदी के मुख से निकला कि सीता के रोवत देख के आकाश में अखियन पाप ना सहले, रावण गिद्ध में का समता, चोचन पाथन से लड़ी गईले, पर नारी के लाज बचावे बदे भारत के गिरोह मर गईले। भारत का एक गिद्ध सीता जी को जब भारत से रावण चुरा कर ले जा रहा था, तो भारत का एक गिद्ध जटायु चोंच और पांख से रावण को आकाश से नीचे गिरा दिया मारकर। जब बड़े बड़े सिद्ध पीछे हट गए तो भारत का एक गिद्ध भी रावण से लड़ गया। भारत का एक गिद्ध भी। कथा 5 मिनट की और है, आप पीछे चलिए, आप लोग पीछे चलिए जहां की आ रहे। इतने में भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण आ गए और द्रौपदी का लाज भगवान ने बचाया।
भगवान ने बचा लिया। और मैंने पहले ही कह दिया था कि 10,000 के हाथी के बल वाले दुशासन को यह भी पता नहीं चला कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, पता नहीं चला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 2 बार भगवान के नाम, उसके बाद शंकर जी का एक भजन, झांकी अपने जगह से चल दिया। बोलो श्री राम जय